जहां हम लोग आज नेताजी को याद कर रहे हैं, वहीं दूसरी दुखद खबर भी मिली है कि देश के बड़े कारोबारी उद्योगपति रतन टाटा जी भी हमारे बीच नहीं रहे हैं। एक ऐसे उद्योगपति जिन्होंने अपना और उस समूह ने देश की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आजादी से पहले और आजादी के बाद से टाटा समूह ने बहुत बड़ा देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने में और आर्थिक तरक्की के लिए बड़ा योगदान किया है। वहीं रतन टाटा जी से व्यक्तिगत रूप से भी हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। उसूलों से कारोबार करने के लिए और अपने लाभ का समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है और लोगों का, आम लोगों का कल्याण कैसे हो, उस दिशा में एक उदाहरण पेश किया। ऐसे उद्योगपति को भी हम लोग याद करते हैं, रतन टाटा जी को। वहीं नेताजी इसी धरती से लड़ करके, इसी धरती से संघर्ष करके, नेताजी इसी धरती पर चोट खा करके धरती पुत्र के नाम से जाने गए और राजनीति के बड़े बड़े उतार चढ़ाव में नेताजी ने समाज को, राजनीति को हमेशा दिशा देने का काम किया। जो समाज में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक चेतना थी, उसको जगाने के लिए और देश को समाजवादी विचारधारा से जोड़ करके चलने के लिए उन्होंने जो रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हम समाजवादी लोग आज चल रहे हैं। और आज के दिन जब नेताजी को हम लोग याद कर रहे हैं तो संकल्प लेते हैं कि समाजवादी मूल्यों को और समाजवादी सिद्धांतों को और बढ़ा करके लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आए। नेताजी ने पूरा जीवन अपना संघर्ष इसी में निकाल दिया कि नेताजी के साथ साथ उनके लोगों का भी जीवन बदले, समाज में नई दिशा में गैर बराबरी के खिलाफ, और जिन्हें कभी सम्मान समाज में नहीं मिला था उनको सम्मान दिलाने के लिए नेताजी ने पूरा जीवन लगा दिया। वही हमारे अस्तित्व भी है और उन्हीं के रास्ते पे चल करके इस समाजवादी सिद्धांत को और मजबूत बनाने का काम हम लोग करेंगे।
रे जी, जिस तरह से विधानसभा उपचुनाव है, 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने 5 प्रत्याशी, 6 प्रत्याशी, तो ऐसे आज में कांग्रेस का गठबंधन कहाँ देख रहे हैं? आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। सर हरियाणा इलेक्शंस को कैसे देखते हैं? हरियाणा कश्मीर में अब उस पर चर्चा अभी न की जाए तो ठीक है, लेकिन जब कभी मौका दूसरी बार मिलेगा तो मुलाकात में हम लोग चर्चा करेंगे। आज नेताजी की दूसरी पुण्यतिथि में सम्मिलित हुए हैं और हम सब नेताजी को याद करते हुए आज उन्हें नमन भी करते हैं और जो आदर्श और जो रास्ता नेताजी ने दिखाया है, आज मैं समझती हूँ हम सबको एक तरह का उन आदर्शों पे चलने का एक शक्ति मिल रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि नेताजी का आशीर्वाद हमेशा सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ रहेगा।